Rama Devi
दूत समुदाई राम जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी राम जय सिया राम राम तबहु सो दशरथ अधीर बिहारी राम जय सिया राम हर्षि चले शुभ नीव तब मंगल आदि रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सुग्रीव जो सूर्य का अंश है वो अब अपने राजकाज में इतना मस्त हो गया है कि अब प्रभु को खुद को याद करवाना पड़ रहा है उसको कि भाई अब जिस काम की तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसको भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य का एक नाम मित्र भी है, मित्र भी कहा जाता है सूर्य को। तो प्रभु ने मित्र के नाते जो मित्रता बांधी सुग्रीव के साथ भी, तो प्रभु ने तो मित्र का पूरा अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन सुग्रीव ने अपना कर्तव्य कहाँ तक निभाया वही प्रसंग का अभी आजकल हम अवलोकन कर रहे हैं। सबसे पहले ही भगवान ने जब बात हुई है किष्किंधा में सुग्रीव की और राम जी की, तो सुग्रीव बड़ा डरा सा और बड़ा व्याकुल था। तो उसने इतना दिखाया कि प्रभु वाली इतना बलशाली है, उसको कोई भी, तो भगवान ने बहुत सांत्वना दी है। ये प्रभु के वचन है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब घटक काज में तोरे। ये भगवान राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया, क्योंकि सुग्रीव को तो अपना बल था ही नहीं। प्रभु ने हिम्मत दी कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे सब काम संभालूंगा और
तो मित्र के रूप में भगवान राम ने सबसे पहले सुग्रीव का काम करवाया। नहीं तो ये भी हो सकता था कि ठीक है पहले अपना काम करवा ले, फिर वापस आएंगे तो तुम मेरा सिखवा देंगे। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव का सबसे पहले, और फिर हम सब जानते हैं चातुर्मास आया, और चातुर्मास में जाने से पहले ये समझा दिया महाराज लक्ष्मण जी को कि एक तो तुम उनका राज दिलवा कराओ और उनको समझा भी देना कि राज कैसे किया जाए। अंगद को तो राज बनाया। हम सब जानते हैं कि राज और सुग्रीव ने अपना पूरा राजकाज प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसको बिल्कुल भी सुग्रीव बिसर गए। मानस में गोस्वामी जी 3 प्रकार के जीवों का वर्णन करते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग भेद बखाने। 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की गई है। एक विषयी है, एक साधक है और एक सिद्ध है। विषयी साधक, विषय कैसा होता है, जैसे बाग में एक आम लगा हो। अब आम लगा है तो उसका मन करेगा कि मैं खा जाऊं, उसको खाना है, उसको अनुकूलता ही चाहिए, उसको जीवन में प्रतिकूलता नहीं चाहिए, तो उसका मन होगा मैं खा जाऊं। साधक श्रेणी का जो होगा जीव है, सभी जीव की ही श्रेणी, लेकिन साधक श्रेणी का जीव होगा वो आम को देखेगा, उसका खाने का मन भी करेगा, लेकिन उस आम को खाने के साथ साथ उसको ये लगेगा कि ये पहले प्रभु को अर्पित करूं और फिर उसका प्रसाद समझकर फिर मैं खाऊं। तो प्रभु प्रसाद साधक अवस्था के जीव की ये अवस्था होती है कि वो पहले प्रभु के चरण में अर्पित करता है, प्रभु सब कुछ आपका है, और फिर उसके बाद जो बचे प्रभु क्या खाते हैं, ये तो नाम होता है। अब गंजियाँ आ रही हैं, हलवा पूरी सब बनेगा, माँ तो खाने नहीं आ रही, सब बनवाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं और फिर खुद ही तो खाते हैं। लेकिन ये भाव की बात है। मन की अवस्था को जैसे हम बदल देते हैं तो वैसा ही हमारा भाव बन जाता है। प्रभु की तरफ अगर हमने उसको जोड़ दिया तो भक्ति हो गई। तो साधक अवस्था में वो परमात्मा को मुख्य रखता है, विषयी अवस्था में वो अपने सुख को ज्यादा वो महत्व देता है। साधक अवस्था के जीव को अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में वो थोड़ा सा रह जाए कि मेरी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए, अनुकूल ना भी आए लेकिन प्रतिकूल ना रहे। लेकिन तीसरी अवस्था जो बताई है एक सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था का जो जीव होता है वो हर्ष, शोक, सुख, दुख से भजन करते करते धीरे धीरे एक उदासीन अवस्था में चल रहा है। उसकी भावना ये रहती है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भरत जी क्या कहते हैं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोए। ये सिद्ध अवस्था के जीव की गति है, वो सब कुछ प्रभु पे छोड़ देता है। जैसा कि आरती में भी गाते ही हैं, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। ये कहने की बात है, अभी व्यवहार का सक्रिय यहाँ हमारा नहीं करना है। जब हमारे व्यवहार में, हमारे आचार में और हमारे उपचार में इन तीनों में तारतम्यता आती है तभी जीवन में परिवर्तन आता है। अभी तो मुख से हम बोलते हैं, गोस्वामी जी प्रकार में कलिकाल का वर्णन करते कहते हैं झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ जपेना, सब झूठ चल। यहाँ तो हम कहते प्रभु सब आपका ही है, लेकिन अपने अपने हृदय में हम सब जाने के मांग भी किसके लिए है कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो।
प्रभु भी जानते हैं कि ये ठीक है, जीव अवस्था विषय अवस्था का जीव है, लेकिन प्रभु बहुत करुणावान है। आप ये देखो, जिस समय भगवान राम को अपनी जानकी की याद है, जानकी एक पत्नी रूप में नहीं, वो भक्ति भी है, ब्रह्म को अपनी भक्ति की याद आ रही है, और उस समय में सुग्रीव ही मोही सुधि दिशा पावा राज को सुरना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को एकदम भगवान का एक क्रोध का रूप देखते हुए लगा, तो उसी समय एकदम बाजू चढ़ा ही लक्ष्मण जी ने, तो उसी समय क्या दिलवा दिया, नहीं लखन वो मेरा सखा भी है। भगवान कितनी करुणा करते हैं विषयी जीव। मानस के आधार पर 3 जीव दिखाई दिए। विषयी जीव जो है हमारा सुग्रीव है, जो हम सब जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु ने क्या नहीं दिया हमें, सबसे बड़ा तो नर तेरा चोला रतन अमोला। आप सोचो, एक अंग अगर शरीर का थोड़ा सा काम करना बंद कर जाए, चाहे बाहरी रूप में या आंतरिक रूप में, तो व्यक्ति कितना एक असहाय हो जाता है। कहते हैं ना, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जो इतनी मूल्यवान वस्तु है उसका भी हम कीमत नहीं समझते, और कहते भगवान ने मेरे लिए क्या किया। हम विषयी जीवों की ये अवस्था, प्रभु ने कितना दिया है, फिर भी उसकी करुणा जो है वो हम जैसे जीवों पे कम नहीं है। दूसरा यहाँ पे साधक अवस्था का जीव दिखता है विभीषण, और तीसरा सिद्ध अवस्था में भरत जी दिखाई देते हैं। अब आप देखो, भरत जी ने भगवान के सामने कोई बहुत ज्ञान नहीं बघारा, विभीषण ने भी कोई अपनी उन्होंने बताया तो निवेदन भक्ति है वो बोला, लेकिन सुग्रीव ऐसा पात्र है जिसने पूरा का पूरा भगवान के सामने पहले ही सारा ज्ञान बघारा कि प्रभु ये सब जो है ना, ये तो सब राम भक्ति के बालक है, जितने भी ये संसार के विषय हैं। तो भगवान ने पूछा कि मित्र, ये तुम्हारे अपने जीवन का सत्य है जो तुम इतना ज्ञान बता रहे हो? बोले नहीं, ये मेरा सत्य तो नहीं है, ये तो आपके चरणों में जो संत आराधना करते रहते हैं, मैंने उनसे सुना है, ये उनका सत्य है। तो जब तक हम सुनते रहते हैं तब तक तो ज्ञान ऐसे ही आता रहेगा और जाता रहेगा। जब अपने जीवन का सत्य बन जाएगा, बात तो कभी बनेगी। और सुग्रीव ने इतना ज्ञान, जितने विषयी लोग होते हैं वो ज्ञान तो बहुत देंगे, रावण ने कोई कम ज्ञान नहीं दिया। नश्वर संसार है, मंदोदरी तो क्यों चिंता करती है, यहाँ तो हर कोई आया है तो जाएगा। कभी कभी दिल को यूं ही फैलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझा। ये विषय जीव की अवस्था है, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति जो है वो तो मौन हो जाता है। वो कहते हैं क्या बोले, मन मगन भयो और क्या बोले। साधक अवस्था का जो जीव है वो सुनता भी है और कहता भी, लेकिन उसको परमात्मा की महिमा का इतना ज्ञान है, उसको लगता है कि मैं कितना बोलूं, यहाँ इतना अनंत ज्ञान है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन विषय जीव इतना ज्ञान बताएगा कि जैसे मेरे अंदर कितना ज्ञान पड़ा। लेकिन जब सामने बात आती है तो फिर, और विषय जीव की एक और भी खूबसूरती है जो सुग्रीव हमें दिखा रहा है कि वो डरता भी बहुत जल्दी है। जरा से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एकदम उसका जितना ज्ञान है ना, वो कहाँ जाता है वो भी पता नहीं चलता। जैसे कहेंगे इस संसार में सब परमात्मा का है, परमात्मा ने ही सब कुछ किया है, लेकिन जरा सी घर पे कोई एक परिस्थिति आ जाए विपरीत, उसी समय उस जीव का ज्ञान कहाँ जाता है ये पता नहीं। जब अगर हमें विश्वास है तो उससे पूरा रहना चाहिए। सिद्ध अवस्था का जो जीव होगा वो बिल्कुल ये सोचेगा जो हो रहा है प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। तो यहाँ पे जिस समय सुग्रीव ने अपने राज को काज को पाकर अब भगवान की सुधि, भगवान का काम विसार दिया, तो उस समय भगवान राम ने लखन लाल जी को माध्यम बनाकर कहा कि जरा संदेश तो भेजा। तो वहां पर बड़ी सुंदर पंक्ति जो कल आई कि यहाँ पर हनुमान जी ने
यहाँ हृदय यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम बाज सुग्रीव विसारा। बात तो हो रही है ऋषिमुख पर्वत पे राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में, और हम सब जानते हैं हनुमान जी तो शिमला में बैठे हैं क्योंकि वो तो मंत्री हैं सुग्रीव के, और वहां पर उनका राजकाज संभाल रहे हैं। बात वहां हो रही है और यहाँ बात हनुमान जी को एकदम हृदय में बात आ गई। अब ये कैसे बात आई? हम सब ये रोज लोग गाते हैं, प्रणवो पवन कुमार धन बन पावन ज्ञान घन जासु हृदय आकार बसहि राम सरसा। हृदय में जो परमात्मा स्वयं बैठे हैं धनुष बाण लेके हनुमान जी के, और जो बात हुई है वो तो सीधी की सीधी अंदर आ गई। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब और सुग्रीव जैसे विषयी का सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट है जो हम जैसे लोगों को सीखना भी चाहिए कि उनके पास पवन सुत जैसे एक महान संत सदगुरु उनके शरण। अब आप देखो सचिव ने सुग्रीव ने कभी भी हनुमान जी को ना तो सदगुरु माना ना ही उनको एक मित्र के रूप में माना, वहां वो आदेश ही देता है पूरा राजा की तरह। जब राम लखन दिखे उसको तो भी कहा कि तुम वटु रूप लेकर जाओ और देखो, आदेश देता है सीधा, और अभी भी आदेश ही देगा कि तुम सब वानरों को भी बोलो और जाओ लखनलाल जी से भी। तो क्योंकि वो राजा की भूमिका में है कि ये तो मेरा सचिव है, लेकिन सदगुरु संत जीव का कल्याण करने के लिए उसकी हर सेवा करने के लिए तैयार है। वो बंधन में भी करने को तैयार हो जाता है। हम सब जानते हैं हनुमान जी शंकरावतार हैं, और रावण भी शंकर को अपना गुरु मानता था, और इसीलिए उन्होंने जाकर वहां पर लंका में एक उसको समझाया है कि ये राम बंधन में बंधे हैं, वरना तो ये जो कार्यक्रम था हनुमान राम जी ने तो ये कार्यक्रम फिक्स करके नहीं भेजा था ना, उन्होंने मुद्रिका दी थी और ये कहा था कि ये संदेश मेरा वहां सुना दे। ये तो नहीं बोला था कि जाकर तुम वहां पर रावण के दरबार में जाना और लंका को जला के आना। ये तो जो उनका एजेंडा ऑफ द मीटिंग था उसमें तो ये चीज शामिल नहीं थी। ये तो अलग से बात हुई, मीटिंग हो चुकी थी, वहां जानकी को संदेश दे दिया गया था और उसके बाद तो अपना सीधा उनको वापिस आना चाहिए था। लेकिन बीच में जो ये आया है प्रसंग वो इसीलिए कि एक बार मैं प्रमाणित प्रयास कर लूं, है तो मेरा ही, एक बार समझा के देखता हूं, अगर मान जाए राम की शरण में आ जाए तो घटना घट जाएगी। तो सदगुरु संत अपने शिष्य के कल्याण के लिए, आश्रित के कल्याण के लिए हर सेवा कर, आप प्रभु की क्या सेवा करेंगे, गुरु की क्या सेवा करेंगे, सेवा तो वो हमारी करते हैं। सही मायने में परमात्मा हमारी सेवा कर रहे हैं। हर पंचभूत की जो जितने तत्व हैं हर समय समय अनुसार हमारी सेवा में उपस्थित है। पृथ्वी हमें जल अनाज सब कुछ मिल रहा है यहाँ समय समय पे, ये प्रकृति के तत्व ही तो दे रहे हैं, ना मिले तो क्या। लेकिन कुछ चीजों को हम लोगों ने इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि तो मिलना ही है, लेकिन हम ये कृपा भूल रहे हैं कि उसकी कृपा कितनी कृपा है उसकी, कि ये सब हमें मिल रहा है। ना मिले तो आज की आपको बात बताऊं, ये जो सूर्य ग्रहण लगा है, ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया है, और ये सूर्य ग्रहण भारत से बाहर के जो देश हैं, एशिया है, यूरोप है, वहां पर दिखाई दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये अच्छा ग्रहण नहीं है, ये बहुत अशुभ है, लेकिन भारत यहाँ से बच गया क्योंकि जहाँ उसकी छाया नहीं पड़ रही है तो वहां पर उसका कोई असर नहीं होगा। वरना तो आप सबको पता ही था सूतक लगता और ये सब पूजा पाठ नहीं हो पाती। हमारे यहाँ असर नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि गिरी कमराओं में बैठे हुए कोई महामुनि तपस्वी लोग, कोई भक्त लोग कहीं कहीं अपनी अपनी विधा से वो परमात्मा की पूजा तपस्या उपासना कर रहे हैं और उसकी उपासना करते हुए उसका शुक्राना कर रहे हैं। हरि तुम बहु
है, क्योंकि जिन लोगों आप अभी देखोगे कि वहां पर उन देशों के लिए बहुत संकटदायी ग्रहण है, लेकिन हम लोगों को बचा लिया ना। जो सिर्फ कैसे भी आ जाए शरण में, परमात्मा उसको बचा लिया। हम सुग्रीव का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव था कि वो हनुमंत लाल जी की शरण में उनका सानिध्य में। अब एक चीज देखो, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, छाता ले रखा हो तो जो छाता ले रखा है जिसने, वो तो बारिश से बच जाएगा, लेकिन जो उस छाते में सामने उसके साथ खड़ा हो जाएगा वो भी तो बच जाएगा। ऐसे ही हनुमंत जैसे संत की छाया में सुग्रीव बैठे हैं, तो भगवान को भी वही जाके मिलाते हैं, मित्रता भी वही करवाते हैं। और अब जब देखा कि अपने राजकाज में इतना बिजी हो गया, तो हनुमान जी के हृदय में पहले से ही बात आ गई कि अब ये भगवान राम के कोप का भाजन बनेगा, तो इसको बचाया भी कैसे जाए। उसके लिए भी हनुमान जी ने ही जाकर सुग्रीव को समझाया कि महाराज ये आप समय पे संभाल लो, वरना ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम सब देखते हैं सुग्रीव ने भी पवन सिंह को बोला कि ठीक है, भेजो वानरों को, भेजो जगह जगह उनकी खोज करो, ऑर्डर दे दिया। अब जब ऑर्डर दे दिया तो हम सब ने कल देखा कि हनुमान जी ने सारे लोग उनको बुलाया वानरों की, तुम जाओ, और वो सब अपने अपने ढूंढने में चले गए। इतनी देर में अभी वो सब गए हुए हैं और अभी तक वो लौटे नहीं है। इतनी देर में गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि लखन लाल जी भी तो भगवान की ध्वजा पताका है, कीर्ति दंड पताका है, वो भी फौरन उसमें एकदम एक्टिव हो गए। और किष्किंधा नगरी में जब आए हैं तो वहां देखा कि समस्त जितने वानर है, मौज मस्ती चल रही है, खाना पीना, क्योंकि कहते हैं ना वो राम जी की फौज कर रही है फौज, जिससे राम का आसरा हो तो वो तो मौज ही करेगा। तो यहाँ सब पूरी मस्ती चल रही है। अब लखन लाल जी को तो आया गुस्सा कि हम वहां बैठे हैं, यहाँ पूरा हिसाब किताब इनका आनंद चल रहा है। लखन लाल जी को हमें जानना चाहिए, एक तो जीवाचार्य तो है ही, लेकिन अंततः है वो शेषनाग के अवतार है, वो काल के भी स्वरूप है। अब जब आए लखन लाल जी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि धनुष चढ़ाई गाढ़व, जाई करयो गुरछार, व्याकुल नगर देखि तब, आयो भाई तुमार। जबकि भगवान ने कह के भेजा था लखन, कुछ ज्यादा वो नहीं दिखाना, बस थोड़ा सा डर दिखा देगा, क्योंकि मैं भी हो ही ना। तो यहाँ पर अब जब ऐसी अवसर पे लखन लाल जी को एकदम क्रोध आया और एक इतने क्रोध में उन्होंने कहा कि अब तो मैं सब पूरी इस नगरी को तुम जला दूंगा, तुम्हें मौज मस्ती लगी है। और ये संदेश जो है सीधा का सीधा पहुंचा सुग्रीव के महल, और उधर अंगद के पास ये समाचार पहुंच गया। अब अंगद जो है वो भी युवराज है, किष्किंधा नगरी उसकी भी है। बात सुग्रीव से ज्यादा बाली का राज्य पहले था, तो अंगद का भी पूरा उतना ही हक बनता है। तो अब अंगद को चिंता हुई कि भाई जाके पहले संभालना चाहिए, अगर उनको क्रोध है तो मुझे तो भगवान राम ने अभय वैसे ही दिया हुआ है, मेरे पिता ने मेरी बाजू हाथ बुझाओ राम के हाथ में दिया है, तो मुझे तो अभय दान वैसे ही मिला हुआ है। लखन लाल जी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं ही जाकर थोड़ा सा उनको ठंडा करता हूँ। तो व्याकुल नगर देखी तब आयो वाली तुम्हार, पूरा नगर व्याकुल हो रखा है, गाई हो गई। ऐसा होता है जैसे एक कोई विपदा आ जाए, पहले तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, और जैसे कोई आती है तो फिर घबराते नहीं लोग बहुत जरूरी है। तो पूरा का पूरा किष्किंधा नगरी इस समय व्याकुल है, और अंगद जो है स्वयं जाकर लखन लाल जी के पास वहां जाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं चल लक्ष्मण में प्रणाम किया, विनती की, महाराज आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए, आपका हम लेके चलते हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो अंगद, ये क्रोध से तुम परेशान नहीं होना, मेरी तरफ
तरफ से तुम अभय रहो। मैं तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं। और ये बात सही है कि प्रभु की शरण में जो चला जाता है जी, तो उसको अभय का तो प्रभु के दो ही हाथ जो बताए, एक अभय है, एक वरद है। प्रभु की शरण में जो जाता है इसको परमात्मा अभय भी देते हैं और इसको वरदान भी देते हैं। लेकिन अंगद को उन्होंने अभय का दी और अंगद ने जाकर ये सारा जब समाचार सुग्रीव को बता दिया कि क्रोधवान लक्ष्मण सुनी काना कहे कबीर से अति भय अरुणा। जब हनुमान जी ने बताया था तब इतनी आकुलता सुग्रीव को नहीं थी। वहां तो वो ज्ञान दे रहा था, विषय में मेरा ज्ञान जो है वो हर लिया। इसका मतलब उसको लगता है कि पहले मेरे पास ज्ञान था, लेकिन विषयों में आने से वो मेरा ज्ञान हर लिया। आगे ये भी ज्ञान बताएगा कि प्रभु इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये आपकी माया है और आप की माया के विषय में जो मेरा ज्ञान हर ले। ये विषय जीव की बहुत चतुरता होती है, चालाकी होती है। तो यहाँ पे तब तक जब हनुमान जी उनको सीख समझा रहे थे कि तुम राम का काज भूल गए हो और ये ठीक नहीं है, तब तक वो उनको भी बता रहा है कि नहीं नहीं, ये विषयों में मेरा रह गया, कोई बात नहीं, आप ये दूतों को भेजो और वो सब करवा दो। लेकिन जब पता लग गया कि लखन राय जी की शिमला नगरी आ चुके हैं और अब धनुष लेकर आए हुए और क्रोध में हैं, अब उसको आपुलता हो गई। अब सही में उसको लगा कि तो मामला जो है ये सीरियस हो चुका है। ये बेसिकली सुग्रीव जो है जीव ही है। जब तक परमात्मा हमें सब अनुकूलता देता रहता है, हम भी बहुत मौज मस्ती में रहते हैं। कई लोग कहते हैं अरे क्या जरूरत अभी राम राम रटने की, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। लेकिन जब शरीर में कोई ऐसी व्याधि आ जाए और फिर पता लग जाए कि भैया तो कुछ ही समय रह गया, तो फिर व्यक्ति को चिंता होती है कि मैं इतना समय अभी तक क्यों ऐसे इसमें गफलत में रहा। तो यहाँ पे जब लक्ष्मण जी क्रोध में आए हैं और सुग्रीव को पता लग गया, अब उसकी प्रतिक्रिया क्या है? सुनो हनुमान सांग लय तारा, करे बिनती समुझाओ कुमार। सुग्रीव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर सामने लखन जी के सामने जाकर खुद माफी मांगे। राजा है, जाना चाहिए उसको, लेकिन अब नहीं जा रहा। अब तारा को आगे कर रहा है। अब तारा को आगे क्यों किया? कि दो को ही ज्ञान परमात्मा ने दिया था, एक तो दिया था सुग्रीव को और एक सुग्रीव तो खैर खुद ही ज्ञान बहुत बखा रहा था, और एक तारा को भी ज्ञान दिया था जब बालिका था। तो तारा को जो ज्ञान दिया है, तो मेरा ज्ञान तो हर दिया विषयों ने। तारा को तो ज्ञान है और वैसे भी महिला है, वैसे भी बाली की वो है, अंगद की माँ है, तो इसलिए लखनलाल जी रघुवंशी होने के नाते स्त्री के लिए तो थोड़ा सा एक मान सम्मान रखेंगे, थोड़ा सा तो क्रोध जो है उनका, और ये स्वाभाविक होता भी है पुरुष के लिए कि नारी अगर सामने है तो थोड़ी सी मर्यादाशील तो रखते ही है। तारा के लिए उन्होंने चुना कि अब कौन जाएगा, एक अपनी हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। आप महल में बैठा है और हनुमान जी को कहता है कि तुम एक काम करो, आप तारा को लेके साथ चले जाएंगे। हनुमान जी आगे हनुमान जी को ही रखना है और क्या कहते हैं, करी बिनती समझाओ कुमार, जाके विनती कर देना, उनको समझा देना, उनको कह देना मेरी तरफ से जो भी कहना हो। अब क्या करो, गलती तो हो चुकी है, लेकिन आप उनको कैसे भी करके उनका गुस्सा शांत कर दो। मैं सामने अगर चला गया तो पता लगा क्रोध में वो मुझे वैसे ही भस्म कर दे। ये है जो राम के काज को भूल जाते हैं, उस जीव की ये दशा होती है कि काल फिर उसको आते डाला। राम का काज क्या है? हम जीवों के लिए भजिए राम सब काज दिया, और कोई काज है ही नहीं। देह धरु कर फल ये भाई, इस शरीर का देह धारण करने का एक ही फल है, भजिए राम सब काज है। जीव का सबसे बड़ा काज
आज इस संसार में आने का यही है कि हरि जप, हरि नाम जप, अपने आत्म कल्याण के लिए हम प्रयत्न करें। हम यहाँ पर आकर कितनी चीजों में उलझ कर रह गए और पता लगा कि बाहर को सुधारते रह गए और भीतर में अभी वही का वही सब कचरा पड़ा हुआ है जो हमारे साथ जाने का। यहाँ सुग्रीव जी इस समय डरे हुए हैं और तारक के लिए कहा कि आप उनको संग में लेके जाओ। हनुमान जी तो बिल्कुल उनका कहना मानते हैं। तो गरीब जटारा सहित जाई हनुमाना, जय प्रभु सुजस बखाना। जैसी आज्ञा हुई थी राजा की, हनुमान जी तारा को लेकर पहुंचे और पहुंचते ही क्योंकि थोड़ा गुस्सा अंदर में पहले शांत कर दिया था, ये बात पक्की थी सुग्रीव जाता तो लखन जी का क्रोध और बढ़ जाता, लेकिन हनुमान जी हैं और तारा है साथ में। तो जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी ने जाकर क्या किया, प्रणाम करते ही और कुछ बात करने का मौका ही नहीं दिया, चरण बंदी प्रभु सुजस बखान, प्रभु के सुयश का बखान करने लगे। राम राम की इतने गुणों का वर्णन करने लग गए कि लखन लाल जी भगवान के गुणों का, भगवान के यश का सुनते ही उनका और क्रोध शांत हो गया। क्योंकि कोई भी भक्त है अगर उसके हरि की चर्चा कोई कर ले, उसके प्रभु के नाम की चर्चा कर ले, उसका भान करे तो उसको लगता है कि इस व्यक्ति को तो पास बैठाना चाहिए। काल में भी जिस समय हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए वहां पर जो उपक्रम उसने लगाया था लंका कांड में, हनुमान जी तो सीधे जा रहे हैं वहां पर लेने के लिए संजीवनी बूटी, और नीचे से कान में जो राक्षस है वो अब हनुमान जी को कैसे रोके, तो उसने वहां पे भी राम राम की रटना शुरू कर दी। वहां राम के सुजस गा रहा, और जैसे ही राम के सुजस प्रभु के हनुमान जी के कानों में पड़े तो एकदम उनको लगा संजीवनी बूटी तो मैं ले आऊंगा। आप देखो कितना सीरियस मैटर था कि सुबह होने से पहले पहले वापस लेके जाएंगे संजीवनी बूटी। और हनुमान जी ने जैसे ही राम जी का सुजस सुना तो उन्होंने कहा कि इस भक्त को अगर मैं मिलके नहीं गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा पवन का वेग और तेज कर देंगे, लेकिन बीच में जो भक्त राम नाम गा रहा है, राम की कथा गा रहा है, उसको भी तो हमें सुनना चाहिए। इसीलिए जहां कहीं कथा होती है वहां हनुमान पवन के रूप में, तत्व के रूप में विराजित होते ही हैं। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करें, तेरी आंखें ना करे दीदार तो मेरा हनुमान क्या करे। हनुमंत तत्व है यहाँ पे और उनको राम कथा ही प्यारी है, राम का यश ही प्यारा है। तो काल नेमी का हम सब प्रसंग जानते हैं कि हनुमान जी उतरे और प्रभु के यश को सुनने के कारण ही उतरे। और वो तो जब नहाने गए तो बकरी ने कहा कि ये तो राक्षस है, तो हम सब जानते हैं कि उसको भी दीक्षा दे दी उन्होंने। तो कहने का अभिप्राय कि हर भक्त को अपने प्रभु का गुणगान सुनने का आनंद आता है। लखन लाल जी को जब हनुमंत लाल जी ने प्रभु के सुजस का बखान किया तो बस जितनी अग्नि थी और वो सारी की सारी शांत हो गई। और लखन लाल जी इतने अब शांत हैं और फिर गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि आप हमारे साथ चले जहाँ सुग्रीव बैठे अपने महल के अंदर। अब लखन लाल जी ने ज्यादा इससे प्रश्न नहीं किया क्योंकि हनुमंत लाल जी साथ में है और हनुमंत लाल जी का उनको पता ही है कि ये कितने प्रभु के प्रेमी हैं। तो इसीलिए प्रेमी की तो हर चीज अच्छी लगती है। हनुमंत लाल जी ने जैसे विनती करी तो साथ में ले गया। अब सुग्रीव का आप देखो कितना डरपोक है कि वो अब राजा हो तो ठीक है, आप वहां बाहर तक नहीं पहुंचे तो अपने महल के द्वार तक तो आते स्वागत करने के लिए, महल के द्वार तक भी नहीं आया। अपने शयन कक्ष के पलंग पे डर
कैसे भी करके बस जान छूट गई। और कह रहे हैं गोस्वामी जी, हनुमान जी लखनलाल जी को वहां पर इसके कक्ष तक, सुग्रीव के कक्ष तक लेकर। देखो सुग्रीव भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जिसके लिए भगवान राम मित्र बनते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी कोई छोटी चीज तो है नहीं, है तो परमात्मा का भक्त ही और प्रिय भक्त है। और भक्त के लिए प्रभु कहाँ कहाँ तक करते हैं काम, तो यहाँ तक कि अब लखनलाल जी भी उसके शयन कक्ष तक जहाँ पलंग बिछाया हुआ है वहाँ पहुँच गए। अब एक बड़ा साधारण सा एक आप देखते ही होंगे सामान्य जीवों में भी, कोई व्यक्ति जाता है तो किसी के ड्राइंग रूम में बैठेगा, सामान्य था तो जो कोई नया होगा, कहीं वहाँ उनकी महारानियाँ बैठी हैं, जहाँ उनका सब अंदर का अंतःपुर है, वहाँ पर कोई क्यों जाएगा और क्यों कोई वहाँ पर बिठाने की, और वो भी अपने पलंग पे। वो जो पलंग है हम सब जानते हैं, व्यक्ति का पलंग का कहने का मतलब ये है जो विषयी व्यक्ति होता है उसकी सारी की सारी जिंदगी भोग में ही जाती। पलंग में तो कभी सोते रहना, कभी खाते रहना, खा लो सो लो, खा लो सो लो, सामने टीवी देख लो फिर सो लो, हड्डियां उसकी लेटी ही रहती हैं पलंग में। लेकिन संतों का कहना है जो व्यक्ति मान लो सारा दिन जिसकी खाट पीछे, देखो भाई अभी आज का तो ये बेड वगैरह का सब कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले जमाने में ये कहा जाता था कि खाट जो होती थी सिर्फ रात के समय के लिए होती थी, दिन में खाट बिछनी नहीं चाहिए, ऐसा पहले लोगों का। समय काल से देखो चीजें बदल रही हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन पहले समय में सबसे पहला काम यह होता था जो व्यक्ति सोया है बिस्तर इकट्ठा करेगा और खाट जो है खड़ी करेगा। जहाँ पर बिछी हुई खाट होती थी तो ये समझते थे कि यहाँ इस घर में कोई रोगी है। लेकिन आजकल तो समय काल बदल गया, अब तो भोग ही भोग सब कुछ। अब अगर किसी को पता चल जाए कि जिस बिस्तर पे वो लेटा है वहाँ पे कोई सांप या सांप का बच्चा कहीं से छुप के वहाँ पर गया है, तो हम सामान्य जीव जो है क्या उस बिस्तर पे सो पाएंगे? बंदा तो बिस्तर है वो पूरा पलंग ही बाहर निकाल देगा कि यहाँ से मेरे को इस बिस्तर पे तो सोना ही नहीं है। यहाँ तात्विक रूप में हनुमत लाल जी लक्ष्मण जी को जो लेके जा रहे हैं विषय के पलंग पे बिठाने का तात्पर्य ये है कि जब काल आकर वहां बैठ जाता है तब उस सुग्रीव को विषय जीव को समझ में आती है कि काल तेरे सिर पे आ गया, अब तो तेरे पास आ चुका है, अब तो तू चेत, अब भी अगर नहीं चेता तो वो काल तुझे खा जाएगा। इसीलिए वो स्वामी जी कहते चरण पखारी पलंग बैठ, चरण पखारी मैंने चरणों से चरणों का उनका प्रक्षालन किया और बैठाया और तब कपीस चरण में सिर उठावा, गई गुज लक्ष्मण कांट लगावा। अब कपीस जो सुग्रीव है अब जाके कहीं उसने लखनलाल जी के चरणों में अपना सिर लगाया। इतना डरा हुआ था कि सब जितना कंफर्टेबल करा ये सब हनुमान जी ने करा उसके लिए, और करवा के अब सुग्रीव जो है कंफर्टेबल हो गया और चरणों में सिर नवाता है लक्ष्मण जी के। लखनलाल जी मान चुके हैं कि ये कोई बात नहीं, मेरे प्रभु ने भी तो कहा था कि ये हमारा मित्र है, तो मित्र के साथ तो मुझे व्यवहार अगर गलत करूंगा तो ये मेरे राम की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो इसीलिए लखनलाल जी ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगाया, कंठ से लगाया, प्रेम किया, अभय दान दिया कि भैया कोई बात नहीं, तुम भूल गए थे, लेकिन अब हमारा देखो क्रोध के 3 प्रकार बताए। विषय का क्रोध जो होता है वो क्रोध होता है पत्थर की लकीर। एक बार अगर इससे ठन गई तो ठन गई, 10 साल बाद भी उसका ये रहेगा कि कला ने मुझे ऐसा कहा था, मैं अब क्यों उसके लिए करूं, मैं तो वैसा ही करूंगा जैसा, क्योंकि भीतर अंदर क्रोध बना हुआ है। ये विषयी व्यक्ति का क्रोध होता है। साधारण व्यक्ति का क्रोध कहते हैं कि जैसे रेत पे लकीर खींच जाती है, आया है क्रोध और खींची है एक रेखा दिखती है, लेकिन एक समय की हवा आई और उस रेत को वो बराबर कर गई,
साधक को ऐसा नहीं गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा आएगा और थोड़े समय के बाद गुस्सा चला जाएगा। लेकिन जो सिद्ध है, सिद्ध जीव का गुस्सा पानी की लकीर के समान होता है। हम सब जानते हैं, पानी में आप लकीर डालो और जैसे जैसे आप लकीर हटाते जाओगे पानी वैसे ही। सिद्ध को कोई बहुत जो है सो है, उसको बहुत ज्यादा कोई गुस्सा नहीं होता। कुछ चीजें दिखाने के लिए की जाती है। जैसे कथा आती है ना कि एक नाग जो था वो बहुत पुकारता था, डसता था लोगों को। वहां से एक रास्ते से महात्मा निकला। उस महात्मा ने उसको बोला कि तू क्यों इतना लोगों को परेशान करता है, तुम ऐसा करना नहीं चाहिए, तो अपना स्वभाव थोड़ा सा संभाल और तू लोगों को तंग करना छोड़ दे। उसने कहा ठीक है। थोड़े समय के बाद महात्मा वहां से निकलते हैं तो देखा उस सांप को शत विक्षत अवस्था में देखते हुए। कब क्या हुआ तुम्हें, ऐसी अवस्था कैसे बन गई? उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा था लोगों को कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा मैंने ये कहा था डंक मत मारना, पर ये थोड़ी कहा था कि पुकारना नहीं। थोड़ा बहुत तो आपको समाज में रहते हुए व्यवहारिकता निभाते हुए थोड़ा सा तो क्रोध करना, क्रोध का नाटक करना आना चाहिए। क्रोध नहीं करना आना चाहिए, नाटक जरूर करना चाहिए। भगवान राम भी यहाँ पे जितना कर रहे हैं, लीला किसको कहते हैं? लीला नाटक ही तो है। लीला और बार बार भगवान शंकर उमा को समझाते जा रहे हैं कि ये लीला है, असली मत समझ लेना। ऐसे ही हम सब भी यहाँ भी संसार की स्टेज पे एक्टिंग ही तो करने आए हैं। यहाँ पर हम भी एक्टिंग करते करते कभी कभी हम क्रोध का नाटक करें, कभी कभी हम कामना का करें, लेकिन ये समझ के चलना ये सब नाटक है। सब तो कहते हैं ये सब नाटक ही चल रहा है, और जो ये नाटक समझकर इस संसार को समझ लेता है वो आनंद में रहता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया और फिर उसके बाद फिर ज्ञान शुरू हो गया विषयी सुग्रीव। क्या ज्ञान आ गया? नाद विषय सम माथे पर चुनारी, मोहे मान्य मोह करम चरणे मारी। फिर ज्ञान शुरू हो गया। क्योंकि अभी जो है ना ऐसा होता है, जो ताजा ताजा खाया होता है ना वो ज्यादा इसकी स्मेल ज्यादा आती है। अभी इसको ताजा ताजा जो ये ऊपर ऊपर का ज्ञान है ये उबलने में ज्यादा उसको अच्छा लग रहा है, तो कहते नाथ, यहाँ पे भी लखनलाल जी को नाथ इसलिए कहा कि अभी तक तो नाथ ही समझ रहा था कि पता नहीं कब क्या काम करते थे। ये नाथ, ये जो विषय है, विषय हम सब जानते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस जो 5 फल बताए थे कि एक एक जंतु में, जीव में तो एक एक विषय रहता है, मनुष्य में तो 5-5 विषय रहते हैं। तो यहाँ पर विषय सब मद कछुना। मद मैंने अभिमान, अहंकार, एक नशा, किसी को रूप का नशा है, किसी को कामनाओं का नशा, किसी को पद का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को धन का नशा है। ये सब नशे हैं। सिर्फ शराब का ही नशा नहीं होता है, अन्न का भी नशा होता है। आप जरा हलवा पूरी जरा अच्छी तरह खा के और खीर खा लो तो फिर देखो क्या नींद आती है, अच्छा नशा आ जाता है। नाथ विशेष सम मद कछुनान। अब सुग्रीव लखनलाल जी को ज्ञान क्या देता है कि नाथ विषयों के समान कोई नशा नहीं है, और मुनि मन मोह करे छनमान। कितने कितने मुनि हुई हैं, नारद मुनि हुए हैं, और भी कई मुनियों का उसने उदाहरण देते हुए उनको बताया कि देखो सबको मोह हुआ, मुझे मोह हुआ कोई बहुत बड़ी बात नहीं प्रभु, अभी विषय ही ऐसा है। सुनता ये अंदर में गलानी है, उसको लगता है कि मैंने ये काम गलत किया है, कि मैंने भगवान के काम में विलंब किया है, अंतर में ग्लानि है। लेकिन अभी वो अपनी ग्लानि को अपनी इस ज्ञान के आवरण में छुपाना चाहता है। और फिर ऐसे विनीत वचन सुनकर लखनलाल जी कहते कि कोई बात नहीं, ये हो जाता है, मनुष्य है ना, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ बस, जीव है ये सबको वो बाकी समझाया है लखनलाल जी ने सुग्रीव को। और भवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि भी
बताओ ये ज्ञान से क्या होगा? तो फौरन पवन करे हनुमान जी कहते महाराज हमने पहले से ही ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। हमने दूतों को बुलाकर सीता की खोज के लिए ऑलरेडी बंदर बहुत सारे हम भेज चुके हैं, कुछ एक्शन हम ले चुके हैं। अब सब आप जानते हो एक ऑफिसर अगर इंस्पेक्शन पे आए तो उसमें से अगर कुछ काम कर दिया गया होता है तो उसको लगता है कि चलो बंदा बहुत ज्यादा तो भूला नहीं ना, कुछ तो काम करा ही है। पवन करने भगवान हनुमान जी ने लखनलाल जी को बताया कि हमने कुछ कार्य कर लिए हैं। लखनलाल जी को पूरी सांत्वना हुई। उन्होंने कहा चलो ऐसा है अब भगवान राम के पास ही चलते हैं और उनको एक्शन टेकन रिपोर्ट दे देते हैं, उनको बताते हैं कि अभी तक क्या कार्यवाही की गई है। और अब हर्षि चले प्रसन्नता से अंगद आदि कपि साथ अंगद को हनुमान जी का नाम पीछे रखा, अब खुद आगे। जिस समय सुग्रीव थे लखनलाल जी का क्रोध था तब तो उनको आगे भेजा और अब खुद हम कपि हैं, हम राजा हैं, अब सबसे पहले आगे चल पड़े हैं। मामला शांत हो गया तो अंगद युवराज है और खुद राजा है, साथ चल पड़े। अब राम जी के पास तक वर्षण पर्वत पे जाके अब वहां पे भी अपना क्या ज्ञान बताएंगे, वो भी हम सब कुछ आनंद लेंगे उसका। सो हरे